नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका इस नए चैनल में स्वागत है। आज मैं वह खबर लेकर आया हूं जो वाकई आपको और मुझे, हम सबको जाननी बहुत जरूरी थी। दुनिया के इतिहास में, विशेषकर अमेरिकी इतिहास में जो कदम उठाया जा रहा है वह सिर्फ एक हथियार की डील नहीं, बल्कि भू राजनीति का वह नक्शा है जो एशिया में पूरी तरह से बदलने वाला है। अमेरिका, जो आज तक अपने सबसे खतरनाक और भविष्य के हथियार को आंख मूंद कर केवल अपने सबसे करीबी सहयोगियों को देता था, अब वह एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह वह फैसला है जो सदियों पुरानी अमेरिकी नीति को ध्वस्त करने वाला है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक ऐसे घातक हथियार की जिसके टक्कर का विमान आज तक कोई देश नहीं बना पाया है और शायद आने वाले कई सालों तक न बना पाए। इसे भविष्य का हथियार कहा जाता है जो अपने समय से बहुत पहले बन चुका है। अब यही क्राउन ज्वेल अमेरिका के चंगुल से बाहर जाने वाला है और ऐसे देश के हाथों में जिसकी वजह से पूरे पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह खबर भारत को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली है, क्योंकि यदि एशिया में यह शक्ति संतुलन बदलता है तो हमें भी अपनी रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करना होगा। क्या यह कोई सामान्य सौदा है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी चाल छुपी है? दुनिया को समझना होगा दोस्तों कि अमेरिका अपनी हाई एंड और अत्याधुनिक तकनीक केवल उन्हीं को सौंपता है जिन पर वह आंख मूंद कर भरोसा करता है। कहने को तो सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे अरब देश अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें कभी भी अपना असली और गहरा सहयोगी नहीं मानता। अमेरिका के सच्चे एलआई केवल एंग्लो सैक्सन देश हैं जिनकी मातृभाषा और संस्कृति उनसे मिलती है। यही वजह है कि अमेरिका का वह घातक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला विमान अब तक सिर्फ इन्हीं करीबी सहयोगियों और यूरोप के उन चुनिंदा देशों को दिया गया जिन पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण है। इस प्राइम टेक्नोलॉजी को बेचना सिर्फ पैसे कमाने का मामला नहीं है, यह अमेरिका के सर के ताज में लगने वाली सबसे कीमती तकनीक का सवाल है। इसीलिए वह इसे किसी भी कीमत पर अविश्वसनीय, नॉन ट्रस्टेड देशों के हाथों में नहीं आने देना चाहता था। पर सबसे महान झटका तो अगली बात में छुपा है। अब तक पूरे अरब जगत में इजराइल ही एकमात्र देश था जिसके पास अमेरिका की यह अद्वितीय स्टेल्थ तकनीक वाला फाइटर जेट मौजूद था। इजराइल ने अपनी इसी ताकत के दम पर पूरे क्षेत्र को दबाकर रखा था और अपने सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को भी डोमिनेट किया था। ईरान पर एक इस्पात को बड़ा पड़जास का जो है इजराइल करेगा। हवाई हमले करने में इजराइल ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था और ईरान एक भी विमान को मार गिराना तो दूर, उन्हें पकड़ भी नहीं पाया था। इससे इजराइल की खतरनाक प्रभुता, डोमिनेंस स्थापित हुई थी। इजराइल के पास मौजूद यह तकनीक उसे पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व सैन्य वर्चस्व प्रदान करती है, लेकिन अब यह अद्वितीय शक्ति खतरे में आ गई है। अचानक से एक ऐसे देश को यह तकनीक मिलने वाली है जिसके बाद इजराइल की यह डोमिनेंस टूटने जा रही है। असली दांव-पेंच की कहानी तो अब शुरू होती है। इन सारी पृष्ठभूमि और इजराइल की चिंता के बीच अब वक्त है उस सबसे महान खबर का खुलासा करने का जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ पुष्टि कर दी है कि पिछले कई हफ्तों से जो अफवाहें थीं वे सब सच हैं। अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को अपना सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II बेचने जा रहा है। अमेरिका सऊदी अरब के साथ एक विशाल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जिसके तहत सऊदी अरब को 48 F-3 5 लड़ाकू विमान सौंपे जाएंगे। सऊदी अरब के पास F-35 आने का मतलब है कि अब इजराइल की यह अद्वितीय शक्ति टूटने जा रही है। सऊदी अरब अब इजराइल की डोमिनेंस को सीधी टक्कर देगा और क्षेत्र में शक्ति का संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर बदलने वाला है। इन सारी चिंताओं के बावजूद दोस्तों, ट्रंप इस डील को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पैसों की पड़ी है। उन्हें सत्ता से नहीं बल्कि दौलत से ज्यादा लगाव और दिलचस्पी हो गई है। यही वजह है कि सऊदी शाही परिवार और ट्रंप परिवार के बीच बहुत ज्यादा करीबी और गहरे रिश्ते बने हैं, जिसमें ट्रंप की कंपनियों में भारी निवेश की खबरें भी हैं। इस ऐतिहासिक डील को लेकर अमेरिका के भीतर ही भारी विद्रोह हो रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पेंटागन इस सौदे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें भय है कि सऊदी अरब के पास वह बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था नहीं है जिससे वह F-35 की गोपनीयता, सीकरी को सुरक्षित रख पाए। विरोध का सबसे महान कारण कि चीनी रुचि के चलते F-35 की एडवांस टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है,
जिसका विश्लेषण करके चीन प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन और दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी में अमेरिका के ही खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। सऊदी अरब को F-35 मिलना भारत के लिए भी एक महान चिंता का विषय है और एक खतरनाक इशारा है। एशिया में इस तरह के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का आना भारत के लिए खिंचाव पैदा करेगा। यह कोई संयोग नहीं है दोस्तों, बल्कि यह पूरी तरह से नियोजित है, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऑलरेडी एक रक्षा समझौता हो चुका है, जिसके तहत वे एक दूसरे पर हमला होने पर मदद करेंगे। भारत को अब अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करेंगे, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और कूटनीति डिप्लोमेसी के स्तर पर खुद को तैयार करने की अत्यधिक जरूरत है। भारत आज तक F-35 इसीलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि अमेरिका इस पर हद से ज्यादा कंट्रोल रखता है और ऐसी सख्त शर्तें लगाता है जिन्हें भारत की सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत हमेशा से चाहता है कि F-35 उसे बिना किसी पाबंदी, क्लीन एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के मिले। यह साफ है कि अमेरिका अपने सबसे उन्नत हथियार को सिर्फ पैसों के लिए एक ऐसे क्षेत्र में बेच रहा है जहां से भारत को सीधे तौर पर खतरा है। अब वह सुनहरा समय आ गया है कि भारत सरकार को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मामले में एक कठिन, हार्ड और निर्णायक फैसला लेना होगा। हमें यह गंभीरता से तय करना होगा कि क्या हम भी ट्रंप की पैसों की भूख का फायदा उठाकर एक विशाल डील करके F-35 लेने का प्रयास करें, या क्या हमें अब रूस के Su-57 Su-57 लड़ाकू विमान पर भरोसा करके उसके साथ आगे प्रगति करनी चाहिए। जब सऊदी जैसे देशों के पास स्टेल्थ तकनीक आ सकती है, तो भारत जैसे देश के लिए और देर करना देशहित में बिल्कुल नहीं है। बाकी यह तो रही हमारी जानकारी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि भारत को अब F-35 या Su-57 में से किसी एक पर तुरंत और निर्णायक फैसला लेना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी और सबसे मुख्य बात, यदि इस वीडियो को अपने अंत तक देखा, तो मेरा तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं चाहता हूं कि आप जैसे चाहने वालों को मैं कभी मिस दूं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम रोज एक नई वीडियो के साथ मिलते रहें, आपस में बातचीत शुरू करते रहें। और यदि आपके कोई भी इच्छा या फिर कोई भी बात हो तो हमको कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यदि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगली बार वीडियो आपके सामने मेरी नहीं आएगी, तो हमारा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारी ये बॉन्डिंग कभी ना टूटे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।